नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज रगला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। सीएम धामी ने देहरादून के आरटीओ कार्यालय में मारा छापा। आरटीओ दिनेश चंद पटोई को निलंबित करने के निर्देश। काशीपुर के भाजपा नेता व डॉक्टर ईश्वर अग्रवाल के हुई लाखों की चोरी का खुलासा। यूपी के 4 बदमाश गिरफ्तार। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गेतोड़ी ने सीएम धामी पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। आंधी तूफान से आम और लीची की फसल तबाह, लगभग 40 करोड़ के नुकसान का अनुमान। लोहाघाट के सरकारी अस्पताल की महिला चिकित्सक के साथ युवाओं द्वारा की गई अभद्रता के मामले ने तूल पकड़ा। आक्रोशित चिकित्सकों ने एसओ से की आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। अब योग नगरी ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगा शुद्ध एल्कलाइन वाटर। बाराकोट क्षेत्र से 3 दिनों से लापता युवक का शव मायावती के जंगल में पेड़ से झूलता मिला। क्षेत्र में फैली सनसनी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रातः राजपुर रोड स्थित आरटीओ कार्यालय पर छापा मारा। औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पाया कि आरटीओ कार्यालय में आम जनता अपने वाहनों से संबंधित कार्यों के लिए सुबह 9 बजे से मौजूद थी, लेकिन कार्यालय में कुछ कर्मचारियों को छोड़कर आरटीओ के मुख्य अधिकारी दिनेश चंद पटोई और काफी कर्मचारी सुबह के 10:30 तक दफ्तर नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ दिनेश चंद पटोई को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी को निर्देश देते हुए कहा कि जो कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं आते उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश की जनता को ठीक प्रकार से सुविधाएं मिलें और जो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो तय किया है कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर सभी कार्मिक अपने अपने दफ्तरों में पहुँचें। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की शिकायत मिल रही थी कि इन दफ्तरों में लोग ठीक टाइम से नहीं आते हैं, जबकि हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए सर्कुलर जारी हो रखा है कि ठीक टाइम पर पहुँचें और सभी जगह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कर दिया गया है। इसलिए आज मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। जो भी कार्मिक वहाँ पर नज़ारत पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर, 4 धाम यात्रा अपने सुचारू रूप से चल रही है। कुछ मौसम विभाग की तरफ से सर येलो अलर्ट किया गया है। आपकी तरफ से सर सभी मतलब क्या निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को दिक्कत ना हो सर किसी चीज़ की? यात्रियों को कोई दिक्कत न हो उसके लिए हम लोग मौसम विभाग की जो भी सूचना आती है, मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी होती है, उसके आधार पर हम आगे भी उस पर करते हैं और अपने जो आने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उन सभी को इसकी सूचना दिलाकर सबकी यात्रा आसान हो, सरल हो, सुरक्षित हो, उसमें जो भी दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। कर्णप्रयाग रेल लाइन के प्रथम स्टेशन योग नगरी में यात्रियों को अब एल्कलाइन युक्त वाटर की सुविधा भी मिलेगी। दरअसल मानव उत्थान सेवा समिति हरिद्वार की ओर से स्टेशन परिसर में माता राजेश्वरी की स्मृति में धर्मार्थ प्याऊज लगाया गया है, जिसमें एल्कलाइन युक्त पानी की मशीन लगाई गई है, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ने संयुक्त रूप से कर दिया है। संवाददाता दीपक नारायण की रिपोर्ट। नारायण सिंह जी चलते हैं। राजेश्वरी धर्मार्थ प्याऊ का लोकार्पण करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमारे यहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल जी भी पधारे और ये पानी अल्कलाइन पानी है जो कैंसर को समाप्त करता है। तो ऐसी जो औषधि युक्त पानी अगर उसका जो है वितरण हो और लोगों को उपलब्ध हो तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं मानव उत्थान सेवा समिति को बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की यहाँ पर ये मशीन लगा करके उन्होंने बड़ा उपकार का काम किया है और यहाँ से यात्री जो जाएंगे वो एल्कलाइन पानी का सेवन करेंगे और अपनी प्यास बुझाएंगे। सेवा समिति के द्वारा जिस प्रकार से अनेकों समाज सेवा के लिए काम किए जाते रहे, चाहे वृक्षारोपण की बात हो, चाहे रक्तदान शिविर की बात हो, चाहे निःशुल्क दवा वितरण की बात हो, उसी श्रृंखला में आज हमारे तीर्थनगरी यानी कि ऋषिकेश के योग नगरी रेलवे स्टेशन पे पेयजल व्यवस्था यानी कि चूँकि गर्मी हो चाहे अब तो 12 महीने कहना चाहिए कि लोगों को एक पानी की आवश्यकता रहती है, एक शुद्ध पेयजल और जैसा महाराज श्री का विज़न है कि हम शुद्ध पानी और एक मिनरल वाटर टाइप हम लोग जनता को जो रोग हैं उनको दूर करने वाला पानी हम पिलाएं। हेल्पलाइन पानी आपके द्वारा यहाँ पे इसकी एक बहुत बड़ी मशीन यहाँ पे लगाई है। मैं उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। आईटीआई थाना पुलिस ने 15 दिन पूर्व भाजपा नेता प्रदीप पैकिया व डॉक्टर ईश्वर चंद्र अग्रवाल के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा कर दिया है। इस बारे में एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने आईटीआई थाने में प्रेस को बताया कि पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, एसओजी से प्राप्त सर्विलांस संबंधी जानकारी के चलते 4 अभियुक्तों छुट्टन पुत्र स्वर्गीय सोहन लाल निवासी ग्राम सेविया कला थाना पटवाई जिला रामपुर उत्तर प्रदेश, चंद्रपाल सैनी और पंडित पुत्र लालमन सैनी निवासी समदा, राम सहायका मजरा थाना मुंडा पांडे के जिला मुरादाबाद, विनोद कश्यप पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम सैजनी थाना बनिया ढेर जिला संबल उत्तर प्रदेश व मोहम्मद यासीन पुत्र फूल मियां निवासी ग्राम हरिहरपुर थाना बगदा जिला बुंगा उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल को चोरी किए गए लगभग 1 लाख रुपए के चांदी के बर्तन व सिक्कों तथा एक अवैध तमंचा व 2 कारतूस 2 चाकुओं के साथ गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग तथा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तत्वावधान में राजकीय इंटर कॉलेज बाड़े छीना के खेल मैदान में एक पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। मेले में बाल साहित्य के अलावा विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित व विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की प्रदर्शनी व बिक्री स्टॉल रुद्रपुर से पहुंचे द बुक ट्री द्वारा लगाया गया। बच्चों को संस्था के ट्रेनर द्वारा हिंदी, गणित, अंग्रेजी भाषा का चित्रकारी के माध्यम से बोध कराया गया। मेले को लेकर बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दिया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। से बहुत सी चीजें देखने को मिलती, पहेलियाँ वगैरह, कहानी लिखना, बहुत सी चीजें। अगर इसी तरीके से आपके विद्यालय के अध्यापक भी आपको पढ़ाते तो अच्छा लगता, कैसा होता? सही रहता। क्या इसी तरीके से पढ़ाया लिखाया जाता है वहाँ? हाँ, मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आदमी को अलग अलग पुस्तकें देखने का मौका मिल रहा है। इस बार की पुस्तकें जो यहाँ पर हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर एक अच्छी इतिहास के लिए, शिक्षा के लिए अलग अलग पुस्तकें हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैं कोई बता रहे हैं कहानी कैसे बनाते हैं। देखिए, हमारा जो मकसद है इस मेले का, पुस्तक मेले का, हमें लगता है कि किसी भी समाज में बच्चे जो होते हैं वो अपने आसपास की चीज़ों को लेके सीखते हैं, चीज़ों से सीखते हैं। और हमें लगता है कि बच्चों के लिए किताबों का माहौल, किताबों पर बातें करना, पुस्तकें जो उनके जीवन का, विद्यार्थी जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है, तो उस तरह का माहौल उनको प्रदान करना, इस लक्ष्य से ये जो है मेला आयोजित किया गया। हम लोग आए हैं रुद्रपुर से। तो किन किन प्रकाशनों की पुस्तकें आपने इस प्रदर्शनी में लगाई हैं? यहाँ पर जो है वो राजकमल, राजपाल प्रकाशन है और पेंगुइन है। और किस तरह की पुस्तकें इस प्रदर्शनी में लगाई गई हैं? बच्चों का साहित्य है, उनकी कहानियाँ हैं, बच्चों के मतलब की जो कलरफुल बुक्स होती हैं, पिक्चर बुक्स, स्टोरी बुक्स, और बड़ों के मतलब की मोटिवेशनल बुक्स हैं। बाराकोट ब्लॉक के गुमोद क्षेत्र से 3 दिन पूर्व घर से गायब हुए युवक का शव मंगलवार की देर शाम मायावती के जंगल में पेड़ से झूलता हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान बाराकोट ब्लॉक के गुमोद क्षेत्र के 22 वर्षीय नवीन चंद जोशी पुत्र देवी दत्त जोशी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार नवीन जोशी 14 मई को घर से कार द्वारा टनकपुर जाने की बात कहकर निकला था। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जी द्वारा बताया गया था कि उनका पुत्र 14 तारीख से घर से किसी सवारी को लेकर गया था, लेकिन वापसी में अभी तक घर नहीं आया था। तो उस संबंध में फिर कल शाम को भी एक 112 की सूचना मिली थी, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मायावती तरह आश्रम के पास सुसाइड कर लिया गया। जब मौके पे पहुंचे तो मौके पे परिजन पहले से मौजूद थे, तो पिताजी के द्वारा भी किसी के खिलाफ कोई शक वो नहीं किया गया। दौरान पंचायतनामा कार्रवाई भी किसी हमें कोई ऐसी जहरा चोट नहीं मिली कि किसी आपराधिक कृत्य का होना जिससे हमें महसूस हो। तो आज उसका पीएम करवाया जा रहा है। शनिवार 14 तारीख दोपहर 1 बजे से गए। तो कुछ कह के निकले थे घर से? नहीं, घर से कुछ नहीं कह के निकले थे। 1 हफ्ता पहले कहा है कि मैं शनिवार को टनकपुर जाऊंगा। अच्छा, तो उसके बाद कोई सूचना नहीं? और कोई सूचना नहीं। किचा में तहसील दिवस पर जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत ने जनता की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। तहसील दिवस कार्यक्रम में करीब 210 लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराते हुए प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। इस दौरान विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, विद्युत, राजस्व, पुलिस विभाग एवं मेडिकल सर्टिफिकेट आदि मुद्दे छाए रहे। व्यापारी नेता नितिन फुटेला ने नगर के मुख्य बाजार में जल निकासी के लिए नाला निर्माण कराने का मुद्दा उठाया।
तहसील दिवस में दर्ज की गई अधिकांश समस्याओं का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। अधिकांश लोगों ने अपने पेंशन बनवाने के लिए आवेदन दिए हैं। इनमें से करीबन 20 से अधिक लोगों की पेंशन मौके पर स्वीकृत हुई है। साथ साथ कई लोगों ने चकमार्ग खुलवाने, नहर की सफाई करवाने और गांव में जो अभी क्योंकि कई बरसात हुई है तो कईयों के मुआवजे संबंधित शिकायतें आई थी और कोशिश की गई है कि अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण करें। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो फील्ड में जाके अभी जांच होगी और उसमें कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जिलाधिकारी जी की अध्यक्षता में लगाया गया है और ये अच्छा कदम है। इससे जनता की समस्याएं का निवारण हो रहा है, चाहे वो सड़क से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, सिंचाई से संबंधित हो, पेंशन से संबंधित हो, राशन कार्ड से संबंधित हो, जितनी भी समस्याएं वो सुनी जा रही हैं और ये एक अच्छा कदम है। इससे जनता को आसानी होगी काम कराने में, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस तरह के तहसील दिवस चलते रहने चाहिए और हमेशा जनता को अपनी समस्याएं करने के लिए तहसील दिवस में आना चाहिए। चंपावत उपचुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में शांति व्यवस्था को दुरुस्त एवं चाक चौबंद रखने के उद्देश्य से आज जनपद के सीमांत टनकपुर बनबसा क्षेत्र में सीओ अविनाश वर्मा ने नेतृत्व में पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त बटालियन ने संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला और अपराधियों को क्षेत्र से दूर रहने की नसीहत दी। साथ ही आम नागरिकों को चुनाव के संपन्न होने तक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। को जो चंपावत विधानसभा में उपचुनाव होने हैं उसके संबंध में आज शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करने के लिए पुलिस के द्वारा और एसएसबी के द्वारा संयुक्त रूप से टनकपुर क्षेत्र के जितने भी प्रमुख एरियाज हैं उनमें हमने एक फ्लैग मार्च निकाला है और इस फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को एक संदेश दिया है कि शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करवाने में हमारी मदद करें। और साथ ही साथ हमारे द्वारा ये भी अपील की गई कि लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट देने के लिए आगे आए। विगत दिनों भाजपा पदाधिकारी मनोज जोशी के द्वारा सीएम धामी से मिलने पहुंची आशा कार्यकर्त्री संगठन की प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल व आशा कार्यकर्तियों के साथ की गई अभद्रता पर लोहाघाट क्षेत्र की आशाएं भड़की हुई हैं। आशाओं ने संगठन की जिला अध्यक्ष सरस्वती पुनेटा व उपाध्यक्ष पद्मा परखोली के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर भाजपा पदाधिकारी मनोज जोशी की गिरफ्तारी व जल्द कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान आशा कार्यकर्तियों ने भाजपा पदाधिकारी मनोज जोशी पर कार्रवाई की मांग को लेकर चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर जुनैद कमर को ज्ञापन दिया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। साथ हमारी प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजाल के साथ जो है तो बहुत अभद्रता की गई बीजेपी नेता मनोज जोशी ने, तो हमें इसमें बहुत आक्रोश है। एक तरफ से तो कहते हैं कि नारी को सम्मान दो और कन्या भ्रूण बंद करो, लेकिन जब नारी के साथ इतना अपमान किया जाता, नारी का अपमान किया जा रहा है, तो ये सोचिए कि मतलब हम अपने हक के लिए वहाँ गए लेकिन उनने हमारा बहुत अपमान किया और आशाओं को चोर बोला गया। आशाओं ने क्या चोरी की है? आशाएं तो सारा जितना है अपने वार्ड में अपने गांव में सेवा करती है, तो उसमें आशा को इतना अभद्र शब्द बोले हैं कि उसके लिए जो है तो उनको ऐसी सजा मिलेगी ताकि आगे से कोई नारी के साथ ऐसे अभद्रता न करे और नारी को सम्मान दें। हमारी प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजाल जी का अपमान हुआ है। हम आशा कार्यकर्ती सब वो हमारा संगठन से गई थी तो अपनी मांग को लेकर गई थी, लेकिन बीजेपी नेता मनोज जोशी ने उनका अपमान किया और मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए मना कर दिया। और मतलब आप उन पर कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं मनोज जोशी पे? हम आशा संगठन से सभी आशाओं का ये है कि उनको कड़ी से कड़ी मतलब कुछ सजा मिलनी चाहिए और मांगनी चाहिए उन्होंने आशाओं से। आशाओं से माफी मांगे हो? हाँ, अगर वायदे पे ये मांग आप लोगों की पूरी नहीं होती तो फिर आगे को कुछ क्या करना चाहेंगे? धरने में भी हम कार्य बहिष्कार करें। हम लोग धरने में भी बैठ सकते हैं और कार्य बहिष्कार भी कर सकते हैं। नैनीताल जनपद के रामनगर क्षेत्र में देर रात आई आंधी तूफान से 1700 हेक्टेयर में होने वाली आम और लीची की फसल बर्बाद हो गई। इस आंधी से करीब 40 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। उद्यान विभाग की माने तो आम और लीची की 35 से 40% तक
फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं उद्यान अधिकारी अर्जुन सिंह परवाल ने रामनगर क्षेत्र के काश्तकारों से मुलाकात की और होने वाले नुकसान का आकलन किया। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। मेरा साथ कल्लू नाम है और सब डेरे भी गिर गए हैं। आम लीची का सभी नीचे निरा आम लीची ही पड़ा है। और इतना नुकसान है, कहाँ से मालिक लोगों को दंगे बाग वालों को ये सोच रहे हैं कि आपका अच्छी फसल है, बगीचे भी बढ़ाए उधार पानी करके और सब ही नाश हो गया। लगभग इस क्षेत्र में 800 लीची हेक्टेयर में आम, 900 हेक्टेयर में लीची का उत्पादन होता है। मुझे ऐसा अनुमान लगता है कि अभी फिर भी हमारे साथी लोग फील्ड में विजिट कर रहे हैं, किसानों से रूबरू हो रहे हैं, उनका खेती का आकलन कर रहे हैं और फिर मुझे जो अनुमान लगता है कि कम से कम 30-35% नुकसान इस क्षेत्र में बागवानी फसल को हुआ है, तो लगभग कम से कम 35-40 करोड़ नुकसान का आकलन किया जा सकता है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार जोर पकड़ने लग गया है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर चंपावत में जोरदार चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर निर्मला गैतोड़ी ने घर घर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। निर्मला गैतोड़ी ने सीएम धामी पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने व अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि चंपावत की जनता अपनी बेटी के साथ है और सीएम धामी थोपे हुए कैंडिडेट है। आपने देखा पिछले दिन जो इनका पूरा जमावड़ा था, बिल्कुल हाई प्रोफाइल जो इनका ये रोड शो था, आपने वही मैं कह रही हूँ कि भाई चुनाव आयोग क्यों ऐसे आंखें बंद करके बैठा है। इतने लोग, उनके जितनी की परमिशन थी उससे कई गुना ज़्यादा लोग थे। अब परमिशन कितने की थी ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 1000-2000 लोग यहाँ पर थे और वो भी यहाँ के नहीं, पूरे उत्तराखंड सरकार के थे। उनके साथ जितने इनके उत्तराखंड के लोग हैं वो सब आके यहाँ पर बैठे थे। मानसून सीजन बहुत नजदीक आने को है और काशीपुर की सबसे पुरानी समस्या यानी कि जल भराव, जिससे आज तक काशीपुर को निजात नहीं मिल पाई है, परंतु इस बार नगर निगम काशीपुर मानसून सीजन से पहले ही जल भराव की समस्या से लड़ने की तैयारी कर रहा है। काशीपुर के मुख्य नाले, गूल एवं नालियों की सफाई लगातार की जा रही है, जिससे पानी की निकासी हो सके ताकि जल भराव की समस्या से इस बार काशीपुर परेशान न हो। सोमवार की रात ग्राम गैबुआ में अचानक आए तेज आंधी तूफान ने रिजॉर्ट में चल रहे विवाह समारोह में जमकर कहर बरपाया। आंधी तूफान के चलते मौके पर भगदड़ मच गई, लेकिन इसी बीच तेज हवाओं के चलते रिजॉर्ट में लगा टेंट उखड़कर हवा में उड़ गया, जिससे लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। लेकिन इस दौरान 8 से अधिक लोग टेंट लगने से घायल हो गए। घायलों को तुरंत उपचार के लिए रामनगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी मेरे पास 7 लोग आए हैं, जिनमें अधिकतर लोग जिनके सर पे चोट लगी है, शायद टेंट का कोई पाइप गिरा है उनके सर के ऊपर, उसके कारण। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी के भी बहुत गंभीर चोट नहीं है। एक मरीज है जिसकी चोट ज़्यादा है, वो हमारे पास भर्ती है। बाकी सभी मरीजों को प्राथमिक उपचार के उपरांत घर भेज दिया गया है। रिजॉर्ट का नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन ये अबुआ में कोई रिजॉर्ट है, वहाँ से आए हैं। रामनगर व आसपास के इलाके में अंधड़ ने तबाही मचा दी। इस आंधी से विद्युत विभाग के 33 ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं, जबकि कई पोल गिर गए। तूफान से लगभग 94 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह ने बताया कि हर जगह बिजली आपूर्ति ठीक करने के लिए कार्य किया जा रहा है। जल्द ही बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। 15 तारीख को जो
अंधड़ आया था, उसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारा मेन कालाडूंगी सब डिवीज़न में जो कोटाबाग सब स्टेशन है और कालाडूंगी सब स्टेशन है, इसमें काफ़ी भारी नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ की दोनों की 33 की लाइन जो जंगलों के बीच से गुजरती है, वहाँ पर कम से कम 50 पेड़ गिरे हैं लाइनों पर। 50 स्पान हमारे 33 के कालाडूंगी के ही डैमेज हो गए, जिसको चालू करने में हमें लगभग 8 या 9 बज जाएंगे आज। और बाकी टाउन फीटर जो हमारा है कालाडूंगी का मेन रोड पर, वहाँ पर 20 के करीब पेड़ गिरे हैं, जिसको शासन द्वारा हटवाया भी जा रहा है और हटाने के बाद हम लाइन उसको दुरुस्त करेंगे। तो ये कल दोपहर तक चालू हो पाएगी। मेन लाइन से हम इंटरनेट व्यवस्था से टाउन को चालू करेंगे। और हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है कोटाबाग में हुआ है, लगभग 31 लाख का हुआ है। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में 15 मई की रात को इमरजेंसी सेवा देख रही महिला चिकित्सक के साथ कुछ युवाओं द्वारा अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस कृत्य से अस्पताल के आक्रोशित चिकित्सकों ने मंगलवार को लोहाघाट थाने में जाकर एसओ जसवीर सिंह चौहान से आरोपी युवकों पर कार्रवाई करने की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। मतलब कुछ तो हो कि यहाँ पे रोज का यही सिस्टम है ना, या तो एक दिन का हो रोज। 15 तारीख को मेरे साथ अस्पताल में कुछ लोगों ने बदतमीजी की, बोलचाल में थोड़ा बहुत गंदे तरीके से बात की, जिससे मैंने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दी थी। और अभी यहाँ पर पता चला था मुझे कि 112 से कि यहाँ पर समझौता हो गया है, पर जो कि मेरे साथ नहीं हुआ था मेरे सामने, पर वो यहाँ पर रिटर्न में देके चले गए थे। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि एक बार वो मेरे सामने आकर यहाँ पर माफ़ी मांगे कि आगे ऐसा पुनः नहीं करेंगे। और मैं प्रशासन से यही चाहूँगी, पुलिस प्रशासन से, कि एक बार होमगार्ड की व्यवस्था करी जाए, खासकर नाइट ड्यूटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शराबी और मारपीट वाले लोग आते हैं, ताकि हम महिला चिकित्सा अधिकारी को आसानी रहे ड्यूटी करने में थी। और हमारे द्वारा इसमें एक्शन लिया गया। 3 लोग जो शिकायत जिनके खिलाफ शिकायत थी, उनके द्वारा यहाँ खेद व्यक्त किया गया था कि हमारे द्वारा मरीज को जब इलाज के लिए ले जाया गया तो हमारे मैम से बहस हो गई थी। उनके द्वारा लिखित माफी मांगी गई है। अब मैम आज हमारे पास आई कि उनके द्वारा हमसे कोई माफी नहीं मांगी है। इस संबंध में हमने पुनः बुलाकर अगर मैम जैसा कार्रवाई चाहिए अग्रिम कार्रवाई वैसी की जाएगी। सर, आगे के लिए जो डॉक्टरों की सुरक्षा है, हमेशा मतलब उनके साथ बदतमीजी करी जाती है चिकित्सा में, तो पुलिस के द्वारा कुछ वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के उपाय किए जाएंगे सर डॉक्टरों की? मेरे संज्ञान में है कि पूर्व में वहाँ पे होमगार्ड पीआरडी की नियुक्ति रहती थी। वर्तमान में शायद पूर्णागिरी मेला और इलेक्शन के मद्देनजर वहाँ पे पीआरडी होमगार्ड आजकल नहीं है। तो इस एवज में मेरे द्वारा जो रात्रि ड्यूटीज रहती है या चीता मोबाइल हमारी रहती है, वहाँ पर कोई घटना होती है ऐसे भी अनायास वहाँ पर चेकिंग की जाएगी, वहाँ पर तैनात की जाएगी। कार्यवाही में अभी हम जैसे आए थे अभी चौहान जी के पास, उन्होंने हमें संतुष्ट किया है कि उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी। बस यही चाहते हैं कि हमारी थोड़ी सुरक्षा दी जाए और ताकि हम यहाँ खुले हाथ से अपना काम कर सकें। काशीपुर में यातायात की समस्या से निजात पाने के लिए अब जनता भी आगे आ रही है। आपको बता दें, हल्द्वानी की तर्ज पर यहाँ पर भी ट्रैफिक वॉलंटियर्स के रूप में काशीपुर की जनता पुलिस कर्मियों की मदद कर ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने में हाथ बटाने लगी है। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक भवन मल्ला महल के द्वितीय चरण में कराया जाने वाला कार्यों को लेकर परामर्शदाता बैठक जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जानकारों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा, मल्ला महल एक ऐतिहासिक भवन है जिसे ज्ञान व सांस्कृतिक रूप में विकसित करने के लिए नियोजित तरीके से काम करना होगा। उन्होंने बताया, द्वितीय चरण में म्यूजियम गैलरी विकसित की जानी है, जिसमें अल्मोड़ा समेत पूरे कुमाऊं के इतिहास की जानकारी रखी जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ी व पर्यटकों को इतिहास की जानकारी मिल सके। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागेलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।